आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, यानी सिंपल फ्यूचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है, इसका बनाने का नियम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर का मतलब होता है कि भविष्य, और कंटिन्यूअस के मतलब होता है लगातार, यानी जारी रहना। यानी फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता है, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से माना जाता है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, वे लोग जा रहे होंगे, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये है पहचान। अब इस टेंस के हम बनाने का नियम पढ़ेंगे। ये देखिए, इसकी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता है, तो समझना चाहिए कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। अब बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम इसका यह है कि यदि वाक्य सकारात्मक यानी असर्टिव सेंटेंस हो, इसमें भी चारों पढ़ेंगे, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, बहुत चारों पढ़ेंगे। तो यदि सेंटेंस असर्टिव में हो, यानी असर्टिव सेंटेंस हो, तो सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। शैल और विल के बाद क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म वगैरह रहने पर लिखते हैं, और अंत में फुल स्टॉप लगाते ही हैं। तो इसका बनाने का नियम ये है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, शैल भी आ गया, आई आ ही गया, रीडिंग का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हो गया। उसके बाद में अगर वाक्य नकारात्मक हो तो क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार शैल अब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, यानी नॉट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं। तो ये निगेटिव हो जाता है। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रीडिंग ए बुक, ये हुआ। या इससे भी कर सकता है, आई शैल नॉट बी स्टडिंग ए बुक। तो ये नियम अगर आपको याद है तो और पहचान लिए, तो किसी भी वाक्य को आप समझ करके बनाने में कोई देर नहीं रहता है। अब यदि वाक्य प्रश्नात्मक हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले शैल अब्लिक विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, शैल आई बी रीडिंग, देखिए शैल आई बी रीडिंग, क्रिया का चौथा रूप हो जाएगा। और कर्म वगैरह बुक वगैरह होगा, किताब पढ़ रहा होगा, तो रीडिंग ए बुक, आई शैल बी रीडिंग ए बुक, शैल आई रीडिंग ए बुक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो ये हो गया प्रश्नात्मक का। अब यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तब क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव तो ये शैल और विल आएगा ही आएगा कर्ता के अनुसार। तो जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, शैल आई नॉट बी रीडिंग ए बुक, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। शैल, देखिए शैल आई सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आई शैल आई नॉट बी रीडिंग ए बुक, इस तरह से बन जाता है। यदि आप पहचान गए और बनाने का नियम याद है तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, और जैसे ही सेंटेंस देखेंगे आप उसको बनाने में तुरंत सक्षम रहेंगे। तो अब इसी चीज को हम
वो अगले चार्ट में देखेंगे एक ही जगह। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोथ, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, बनाने के नियम। अभी क्या है, जैसे असर्टिव शैल, अब सब्जेक्ट के बाद शैल ऑब्लिक विल आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। उसके बाद में क्या आता है, नेगेटिव में शैल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शैल आता है, उसके बाद में नॉट आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद में क्या आता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या आता है, पहले शैल विल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का होगा, फिर बी का होगा, फिर बी फोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखते हैं, और अंत में क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो क्या करते हैं, शैल ऑब्लिक विल का सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये असर्टिव, ये पूरा असर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये बनाने के नियम है। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस कि अभी असर्टिव सेंटेंस में जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, भविष्य में, ये भविष्य की बात है, फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य, आने वाला समय। तो मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, अभी कोई बात हो रहा है या किसी को बोल रहे होंगे कि आने वाले समय में कोई ऐसा ही समय निश्चित है जिसमें कि मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो उसी तरह से मैं क्या है, पत्र लिख रहा हूँगा। कोई बात कर रहा है कि आप कल 4 बजे क्या करेंगे, तो क्या कह रहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूँगा, यानी उस समय पत्र लिख रहा हूँगा। भविष्य में कंटिन्यूअस का बोध कराता है, काम जारी रहने का बोध कराता है, इसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये है आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट नियम के अनुसार सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नियम के अनुसार शैल आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, उसके बाद बुक वगैरह आ जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसी तरह से सभी बने हुए हैं वो शैल और विल के प्रयोग, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, उसके लिए मैं पूरे सेंटेंसेस बनाया हूँ। और अब आगे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोथ। तो इसमें क्या होता है कि क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, शैल आई, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, शैल आई बी राइटिंग ए लेटर। क्या आता है, पहले एक्चुअली वर्ब शैल विल का आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आता है, बी का आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। तो ये हो जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में क्या होता है कि उसमें बी से पहले नॉट लगा देंगे, उसमें क्या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट आ जाता है, उसके बाद बी आएगा, फिर बी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए शैल आई नॉट बी राइटिंग ए लेटर, क्लियर है। तो ये नियम के अनुसार बन जाता है, ये पूरे वाक्य उसी तरह से बने हुए हैं। यदि आप पहचान लिए और नियम बनाने के समझ गए तो इस टेंस को बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि इसको भी आप बहुत समझ गए होंगे, और आपको यदि क्लास अटेंड करना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, या मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा उस वीडियो में, फ़ोन से मेरे को बता सकते हैं कि हाँ हम क्लास अटेंड करेंगे। तो फ्री में क्लास 1 घंटा, आपको ग्रामर में जो भी डाउट होगा वो मैं आपको बताऊंगा उसी 1 घंटे में, ताकि आप ग्रामर में माहिर हो सकें। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।